वाली होती, जीवन दायिनी होती है। मां से ही हमें जीवन मिलता है। मां हमें जन्म देती है, जीवन देती है। तो जीवन देने वाली मां किसी मासूम प्राणी का जीवन क्यों मांगेगी? बड़े सातिर लोग हैं साहब, कहते हैं भगवान की मांग है, माता की मांग है। खुद भिखारी है ना, तो भगवान को भी भिखमंगा समझते हैं कि भगवान मांग रहे हैं। और भगवान क्यों मांगेगा भाई? अच्छा बताओ, ये सारी सृष्टि की रचना किसने की? भगवान ने की। ये सृष्टि, ये सब किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो ये सारा संसार किसका है? भगवान का है। इस संसार में जो कुछ भी है किसका है? भगवान का है। तो जब सब कुछ भगवान का है तो तुमसे क्यों मांगेगा? उसको जो चाहिए खुद ही उठाकर भी ले लेगा। मतलब उसको भी भिखमंगा बना दिए। जैसे रेलवे स्टेशन दे दे दादा 5 पैसे दे दे दादा। भगवान भी भिखारी बनकर दे दे दादा, 2 बकरा दे दे दादा, 1 मुर्गा दे दे दादा। हद है यार। पांच मुर्गा ले आना दादा, 1 बोतल दारू ले आना। अरे माँ जीवन देती है भाई। माँ का घर तो वो होता है जहां मुर्दा भी जाए तो जिंदा होकर खड़ा हो जाए। वो माँ का द्वार होता है। और हम लोग उसी माँ के द्वार पे जिंदे को मुर्दा कर देते हैं। जिंदे को मुर्दा कर देते हैं। जहां जिंदा मुर्दा हो जाए वो भगवान का द्वार नहीं होता, माता का द्वार नहीं होता, वो कसाई खाना होता है, वो बूचड़ खाना होता है, वो कत्ल खाना होता है। इस देश में बहुत से कत्ल खाने चल रहे हैं, बूचड़ खाने चल रहे हैं। और बहुत से लोग मांग करते हैं कि इन बूचड़ खाने को बंद किया जाए। लेकिन घर घर में जो बूचड़ खाना चल रहा है, कत्ल खाना चल रहा है। और घर की बात तो छोड़ो, जो धार्मिक स्थलों में जो कत्ल खाने चल रहे हैं उनको कौन बंद करवाएगा? वो कत्ल खाना नहीं। लोग गौ हत्या बंद हो आंदोलन करते, गौ हत्या बंद। मैं भी समर्थन करता हूं, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ गौ हत्या बंद नहीं होनी चाहिए, तमाम मासूम निरीह प्राणियों की हत्या बंद होनी चाहिए। और ये गौ हत्या रोको आंदोलन करने वाले लोग, मैंने देखा है इसको खूब जानता हूं मैं। मुझसे भी मिलते हैं। आप भी आइए, आप भी हमारे साथ भाग लीजिए, आप भी आवाज उठाइए कि गौ हत्या बंद हो। मैं कहा बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन सिर्फ गैया के लिए नहीं आऊंगा। मैं भी गैया को अपनी माता मानता हूँ, गौ माता मानता हूँ। लेकिन जैसी गौ माता है वैसी बाकी प्राणी भी है। अगर आप गौ माता के साथ बाकी निरीह प्राणियों की हत्या के लिए भी रोकथाम की मांग करेंगे, तब मैं आपके साथ आऊंगा। और उन्हीं लोगों को मैंने देखा है दिन भर धरने पे, आंदोलन पे बैठे रहते हैं, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। और शाम होते ही किसी ढाबे पर बैठ के टंगड़ी चबा रहे होते हैं कि वाह रे गौ रक्षक, वाह रे गौ सेवक। वो जिस टंगड़ी को तुम हाथ में लेकर चबा रहे हो, वो क्या अपने आप मर गया? अपने आप मर गया? चलो अपने आप मर गया हो तो तुमने खा लिया। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ हुआ था, एक घटना हुई थी। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते थे कि भिक्षा मांगकर जीवन यापन करो। तो भिक्षुक जो होते हैं बौद्ध धर्म में, भिक्षु को पात्र लेकर भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षान दे, भिक्षान दे, भिक्षान। और भगवान बुद्ध ने सख्त चेतावनी दे रखी थी कि कभी किसी से कोई मांग ना करना, कोई आकांक्षा ना करना, कोई इच्छा ना रखना, कोई फरमाइश ना करना कि मुझे ये चीज दे दो। सहज जो मिल जाए
उसे ग्रहण करो। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा थी अपने तमाम भिक्षुओं की। तो एक बार एक भिक्षुक दिन भर घुमा, कुछ भी नहीं मिला, ऐसे लौट रहा था तो आसमान में एक चील उड़ रहा था, उसके पंजे से मांस का टुकड़ा छूटकर गिर गया और वो सीधे उसके भिक्षा पात्र में आकर गिरा। भिक्षा पात्र में आकर गिरा। वो देखा इसमें तो मांस का टुकड़ा है और भगवान ने कहा है, बुद्ध ने कहा है कि जो सहज मिल जाए भिक्षा पात्र में उसे ग्रहण करो। तो वो भगवान बुद्ध के पास गया। अब ये घटना सत्य है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने गुरुदेव के सत्संग में ये मतलब दृष्टांत, ये वृतांत मैंने सुना था। अब वो भिक्षुक भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान आज मुझे भिक्षा पात्र में यही मिला है, सहज रूप से मिला है, मैंने किसी से मांगा नहीं, बस ये भिक्षा पात्र में आ गिरा। कहते हैं सहज मिला है तो ग्रहण कर लो। सबसे तमाम बौद्धिस्ट मांसाहारी हो गए। मतलब हम मार कर देखिए, बुद्ध परम अहिंसावादी, परम अहिंसावादी, लेकिन बुद्धिस्टों को देखो सब मांस मछली खाते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हम मार कर नहीं खाते, हम हिंसा करके नहीं खाते, जो मर गया उसको हम खा लेते हैं। इतने बुद्धिस्टों के लिए रोज अपने आप मर गए हुए जानवर कहां से आते हैं मेरे को समझ नहीं आता। इतने बुद्धिस्टों के खाने के लिए अपने आप जानवर कैसे मर जाते हैं ये मुझे समझ नहीं। तो ये क्या कत्ल खाना जो है ये धर्म के नाम पर भी चल रहा है भाई, ये कब बंद होगा? ये जो देश में चल रहे हैं कत्ल खाने, बूचड़ खाने, ये तो बंद होने ही चाहिए। लेकिन जो धार्मिक स्थलों पर बूचड़ धार्मिक स्थलों को जिन्होंने बूचड़ खाना बना रखा है उनका क्या हो? और जो घर में खाते हैं, घर में मारते हैं, काटते हैं। और एक बात आपको बताऊं मैं, जो मांसाहारी लोग हैं उनमें से 70% लोग घर में नहीं खाते, वो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। वहां सिर्फ प्रेजेंटेशन देखते हैं। वहां हॉल में, एसी हॉल में बैठे हैं, टेबल कुर्सी टेबल पर बैठे हैं, वहां पका पकाया मांस मछली जो भी आ गया वो देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, जो प्रस्तुति है उसको देखते हैं, प्रिपरेशन नहीं देखते कि वो मांस, वो चिकन उनके लिए कैसे बनकर आया। एक बार प्रिपरेशन देख लें, उसकी तैयारी देख लें कि मांस आपके प्लेट में आता कैसे, एक चिकन आपके प्लेट में आता कैसे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं 50% लोग मांस खाना छोड़ देंगे। कभी देखा नहीं कि चिकन उनके प्लेट में आता कैसे। एक बार अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, पूरा परिवार चिकन खाता है। एक बार अभी रेस्टोरेंट में जाकर हमारे सामने प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, अपने बाल बच्चों को भी खड़ा करके रखें, वहां मुर्गे को लाए, वहां मुर्गे को बिना मारे तो बनेगा ना भाई। इस तरह उसको मारा जाता है, गर्दन मरोड़ दिया जाता है, गर्दन काट दिया जाता है, फिर उसको गर्म पानी में डुबोया जाता है, फिर एक मशीन में डालकर उसको घुमाते हैं तो पूरा नारियल की तरह उसका छिलका और उसके पंख फिर उड़ जाता है। मशीन नहीं रहता तो हाथ से नारियल की तरह छीला जाता है उसको। आपकी थोड़ी सी उंगली कट जाए तो आपको कितनी पीड़ा होती है। पैदल चलते चलते पैर में ठोकर लग जाए पत्थर से तो कितनी पीड़ा होती है। आप बैठ जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, आप रोने लगते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है।
सोचो, आपके खाने के लिए जिस जानवरों को, पशु पक्षियों को मारा जाता है, बिल्कुल खत्म ही किया जाता है, उनको कितनी पीड़ा होती है। और जैसे हमारा परिवार है, क्या वैसे उनके परिवार नहीं? कैसे नहीं है? हर आदमी जानता है कि सारे पशु पक्षियों के परिवार होते हैं। हम देखते हैं पंछियां परिवार के साथ रहती हैं, बकरियां देखो, उनका परिवार होता है, उनका बच्चा होता है, मुर्गियां होती हैं, उनके छोटे छोटे चूजे होते हैं। हमारे घर के, हमारे परिवार के किसी सदस्य को चोट लग जाए तो हमें